अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। नाजरीन, आज लास्ट ऑफ द रेस्ट डेज है। कल से होंगे द सेमीफाइनल्स एट 2 PM एंड एट 7 PM। और पहला सेमीफाइनल होगा बिटवीन मुल्तान एंड पेशावर, दूसरा होगा बिटवीन कराची एंड लाहौर। ये सब हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे व्हाट आर द चांसेस और कौन से प्लेयर्स हैं जो शाइन कर सकते हैं विद आवर रेसिडेंट एक्सपर्ट द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान। वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू। नाजरीन, इससे पहले कि हम डिस्कस करें अबाउट द मैचेस एंड द प्लेयर्स जो कल स्टेज पे होंगे, लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द पैकेज ऑफ द सेमीफाइनल्स। जी, सो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। मोहसिन, मुल्तान वर्सेस ज़ल्मी and Karachi Kings, Lahore, quite an exciting contest. Who are you backing? The winning team. देखिए, दोनों मैचेस हैं और ये अब वो भी ख़त्म हो गया। अब तो नॉकआउट है, जो जीतना उसी दिन करना है, जो कुछ करना है। प्ले ऑफ का भी चांस ख़त्म हो गया है। तो आई थिंक वही जो है ऑन द डे, ख़ास तौर पे जैसे वनडे की और T20 की हम बात करते हैं, और T20 में तो और ज़्यादा हो जाता है कि ऑन द डे, ड्यूरिंग द मैच, वो 3 घंटे में कौन सी टीम बेहतर बैटिंग, बेहतर बॉलिंग, बेहतर कैप्टनसी, बेहतर मैनेज, वो गेम प्लान, स्ट्रेटजी एंड फील्डिंग, जो टीम ये बेहतर करेगी। अब मुझे इतना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चारों टीम्स हैं अपने अपने लिए पूरी तरह से जान मारेंगी। जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो बाहर गए हैं उनके लिए हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो चले गए वो चले गए। लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं इन चारों टीमों के पास, आई थिंक वो अपना 100% देंगे और देना भी चाहिए। और लेट्स होप कि वेदर की कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि नो डाउट प्लेयर्स चले गए हैं बाहर, फॉरेनर्स कुछ जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिट अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए PCB को और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ज़बरदस्त PSL करवाया और ये इस तरह से एंड हो रहा है। थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना, हल्का सा वो झटका लग गया कि नहीं तो आई टेल यू व्हाट, क्या पैक्ड हाउसेस होते हैं, क्या एब्सोल्युटली, चाहे वो कराची, लाहौर, कोई भी जगह होती तो, लेकिन स्टिल देन अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और आप भी एज अ पाकिस्तानी, और हर पाकिस्तानी के PSL फर्स्ट टाइम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हुआ। थोड़ी सी हमने कुछ देखी। अच्छा, ये बताइए कि जो लिन गया है, क्रिस लिन, आई मीन अभी 100 करके कोई 50-55 गेंदों में उसने 113 बनाए और एकदम से उसने डिसाइड किया। पहले उसने कहा मैं रुकूंगा, देन एकदम से डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ। प्रॉब्ली जब उसको पता चला कि तो पंजाब तक के भी फैल गया है, पहले ये था कि सिंध में ही है, तो चलिए वो तो गया। लेकिन हाउ मच विल इट इम्पैक्ट, बिकॉज लाहौर कलंदर्स ने आबिद अली को रिकॉल कर लिया है, जो पाकिस्तान का टेस्ट ओपनर है, उसको टीम में ले आए। पेशावर ज़ल्मी ने सिकंदर रजा ऑफ जिम्बाब्वे को बुला लिया है, हु इज सॉर्ट ऑफ एन ऑलराउंडर स्पिनर कम बैट्समैन, इन प्लेस ऑफ जो 5 ज़ल्मी के गए हैं उनमें से एक उन्होंने एक को तो बुला लिया, बाकी और नहीं मिले होंगे। लाहौर ने जो क्रिस लिन किया है उन्होंने आबिद अली को बुला लिया है। तो हाउ मच डू यू थिंक विल दीज चेंजेस मेक अ डिफरेंस? आप देखिए, अब जो प्लेयर कुछ पहले चले गए थे, वीज़े भी चला गया। हाँ, वीज़े भी गया लाहौर का। तो और लिन कल इसने सेंचुरी की, एक आउटस्टैंडिंग सेंचुरी की, तो मोरल बूस्टर उसके लिए भी था, टीम के लिए था। नो डाउट लॉस तो होगा, लेकिन एकदम से सडनली जाना मेरी कुछ समझ से बाहर है। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी तरह, पूरे पाकिस्तान में कंट्रोल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में। कोई ऐसी हमें, मैंने कहा ना कि पहले लाहौर में 0 रिपोर्ट हो रहा था कल तक। अब जब वो मैच हुआ दोपहर में और शाम में ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, तो देन इट मेड सेंस परहैप्स फॉर हिम। उसने कहा मैं तो लाहौर में अपने आप को सेफ कर रहा था, यहाँ तो अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। नहीं, पर सिंध में तो आ चुका था ना पहले से। बट ही वाज नॉट प्लेइंग इन सिंध ना, वो तो लाहौर में खेल रहा था संडे से। नहीं, तो उसने कहा था कि सारे मैचेस अब लाहौर में होंगे जहाँ पे कोरोना वायरस नहीं है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट। अभी कल तो कराची में था ना मैच? नहीं, कल लाहौर में खेला ना उसने। जो लाहौर में खेला? जी हाँ। ओके, अब बहरहाल उसकी अपनी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। फिर क्रिकेट बोर्ड ने भी पूरा लीवरेज दिया हुआ है कि आपके ऊपर है, आप रुकना चाहें ना रुकना चाहें। नहीं रुक रहे तो ठीक है, फेयर इनफ।
नहीं वो तो चले, मैं कह रहा हूँ चले गए, मैं कह रहा हूँ उसका इम्पैक्ट कितना आएगा। इम्पैक्ट देखिए क्या आएगा इम्पैक्ट, जो फॉर एग्जांपल कल भी जो हमने मैचेस देखे उसमें भी बड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चले गए थे फॉरेन बाहर के। तो मैं तो कहता हूँ कि अब यहाँ, अच्छा आबिद अली को आप बता रहे थे टेस्ट ओपनर को लेके आए T20 के लिए, ठीक है, वनडे भी खेल चुका है, स्कोर्ड अ सेंचुरी इन वनडे। अगर एक देखिए एक ओपनिंग बैट्समैन सॉलिड बैट्समैन है, आमला ने कितने साल सर्व किया ऐसे, हमारा बाबर आजम अभी जीती जागती मिसाल है, वो प्रॉपर क्रिकेट खेल के अपने आप को शाइन करता है। मे बी आबिद अली कैन डू दैट, दैट्स अ गुड पॉइंट। बिल्कुल, तो उन्होंने, और ओपनिंग बैट्समैन है कि भाई 20 ओवर में तुम जाओ 70-80 नॉट आउट करो, 100 नॉट आउट करो, तो ये होगा। आई थिंक आबिद अली के लिए अगर देखा जाए तो 2 मैचेस की ऊपर अपॉर्चुनिटी है, अब पहला जीतते हैं तो दूसरा भी आ जाता है, हो सकता है उसके लिए एक कमाल की अपॉर्चुनिटी आ गई है। और जिन लड़कों को, हमारे अपने लोकल लड़कों को खेलने का चांस मिल रहा है, जैसे खुर्रम मंजूर को इतना और उसने बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया उससे, तो जो लड़के अपने खेल रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि बेटा टेक द बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज, अब परफॉर्म करो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करोगे, आपके फ़ायदे में जाएगा, पाकिस्तान के फ़ायदे में जाएगा। मैं तो इसको पॉजिटिव नज़रिए से इस तरह से देखूंगा। अच्छा ये बताइए अबाउट द 2 टीम्स दैट वर एलिमिनेटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, where do you actually lay the blame when it comes to say Islamabad United जो के 2 times चैंपियन रह चुके हैं, they were always in the playoffs, पहली दफ़ा शायद है कि प्लेऑफ में नहीं आए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स लास्ट ईयर चैंपियंस थे, और जो पहला PSL हुआ था उसमें यही दोनों फाइनलिस्ट थे। So what has just gone wrong with 2 top teams? I don't know what has gone wrong। फिर एक आई थिंक जो मैं देखता हूँ कि उनके कोच जो हैं इस्लामाबाद के, वो अंडर ट्रेनिंग है, अभी उनको तो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, तो शायद ये प्रॉब्लम हो थोड़ी सी इस्लामाबाद के साथ। क्वेटा के साथ क्वेटा ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, वो इससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल सकते थे। एक तो उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ कि शेन वॉटसन शुरू से नहीं चला, एक आखिरी मैच जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी ऑलमोस्ट, उसमें हुआ शेन वॉटसन के ना चलने से क्वेटा ग्लैडिएटर के ऊपर बहुत फर्क पड़ा। और फिर क्वेटा ग्लैडिएटर ने एक जो गलती मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो की है नंबर 3 की पोजीशन पे अहमद शहजाद को, और आपके पास कंटेंडर है खुर्रम मंजूर बैठता है, हो सकता है कोई और लड़का भी होता। गिव द चांस टू द यंगस्टर्स यार, अपने आप को प्रूव करके बताओ। और जैसे हम लोग बात भी करते हैं कि मैं इस चीज़ को फील करता हूँ कि फ्रेंचाइज की ड्यूटी बनती है कि वो बिल्कुल अपना इंटरेस्ट ज़रूर सामने रखें। कराची किंग्स में जो रिजवान है उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि मुझे बड़ी अनफेयरली बिठाया गया मैचेस में, क्योंकि उसने 2 मैच खेले, शुरू के और आखिर के, एक शुरू में खेला, एक लास्ट मैच खेला शायद, और कह रहा है कि जी मैं पाकिस्तान टीम का विकेट कीपर हूँ T20, मुझे चांस नहीं दी गई। मैं ऐसे ही देख रहा था कि अगर मैं उसकी जगह, वॉल्टन ने सारे 10 मैच खेले, पहले वो वॉल्टन को एज अ बैट्समैन खिला रहे थे, तो डजंट इट मेक सेंस कि वॉल्टन जिस 178 रन किए उसने इन 8 इनिंग्स, जब आपके पास एक इतना अच्छा बैट्समैन है हु इज अ विकेट कीपर, तो फिर आप ये नहीं सोचते कि मैंने अपने एक नेशनल विकेट कीपर को चांस देना है, जब आप देख रहे हैं कि वॉल्टन कीपिंग भी कर सकता है एंड ही इज अ बेटर बैट्समैन देन रिजवान व्हेन इट कम्स टू हिटिंग द 4s and 6s एज वी सॉ। वुड यू बी राइट, या वुड कराची किंग्स शुड हैव प्लेड रिजवान, क्योंकि वो पाकिस्तान का T20 विकेट कीपर है? देखिए मुझे ऑनेस्टली, मैं शुरू से आपसे एक बात पूछा था कि रिजवान क्यों नहीं खेल रहा है, वो तो पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, और अगर असल चलती भी है तो सरफराज के बाद उसी ने आगे जगह बनाई, तो मैं आई डोंट ब्लेम रिजवान सिंह फॉर दिस। और इसमें देखा जाए तो फ्रेंचाइज की गलती है कि आपके पास एक नेशनल विकेट कीपर बैट्समैन है, तो आप वॉल्टन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो तो आपको पहले से पता था, वो वेस्ट इंडीज़ के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, विकेट कीपिंग, कमाल की विकेट कीपिंग की है उसने, तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जब आपके पास एक ऐसा फॉरेन प्लेयर है, तो अगर आपको एक रिजर्व विकेट कीपर उसमें डालना था अपने 15 में या 16 में या 18 में, तो आप ऐसा एक विकेट कीपर यंग कोई लड़का लेते कि जिसका अब रिजवान पूरा टूर्नामेंट बाहर बैठा रहा है।
दो मैच खेले, बेचारे को 2 इनिंग्स मिली हाँ। कंपेयर टू 8 फ्रॉम वॉल्टन, जिसमें एक में उसको बैटिंग मिली। 2 मैचेस खेले, एक में बैटिंग मिली, एक में उसमें भी 0 नॉट आउट था। 0 नॉट आउट था, तो और दूसरे में बारी नहीं आई उसकी। हाँ, बारी नहीं आई। तो आई मीन ये तो फ्रेंचाइज को सोचना चाहिए, इसमें रिजवान की कोई गलती नहीं। रिजवान हो या कोई भी उसकी जगह लड़का हो, मैं उसके लिए बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर सरफराज एक मेहनत कर रहा है कि मैं टीम में वापस आऊं, आप उसको टीम में लेके बाहर बैठाया हुआ है, तो फायदा क्या आपको बैठाने का? तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा, और मैं इस बात को हम जोर देता आ रहा हूँ शुरू से, शोएब के अपने लड़कों का, अपनी क्रिकेट का इंटरेस्ट भी टॉप प्रायोरिटीज में रखें। फॉरेनर्स को नो डाउट उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो आप इंटरनेशनल प्लेयर लेके आते हैं, लेकिन अपने प्लेयर्स को इग्नोर मत करें। राइट, अपने प्लेयर्स को इग्नोर मत करें। यही रिजवान की भी प्ली थी कि जी आई एम द नेशनल T20 विकेट कीपर और मुझे चांस नहीं दी गई मैचेस में और बैटिंग भी नहीं दिखाई गई, तो फिर ऑब्वियसली मेरे सिलेक्शन में हैम्पर हो सकता है ये पॉइंट। नाजरीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले हम देखते हैं टेलीनॉर मोर से ज्यादा और परफॉर्मेंस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020 के ऊपर। और अब नाउ दैट द राउंड मैचेस आर फिनिश्ड, let's see who has ended up in the top batsman list and top bowlers कौन से रहे। याद रहे अभी 3 मैचेस बाकी हैं, but up till now let's see who's been at the top. You saw the package top 3, और अगर 4th and 5th देखें, top 5 लें तो उसमें शादाब खान भी आ जाते हैं। 263 runs at 37.57, which was the discovery of PSL as a batsman because he is a lower middle order batsman, all-rounder हैं। And when it comes to the bowlers, तो सोहेल तनवीर आ जाते हैं नंबर 4 पोजीशन पे, और टॉप 4 पोजीशंस पे पाकिस्तानीज हैं, बस 5 पे जाके इमरान ताहिर आते हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिन के ही बॉलर्स हैं। तो डज इट सरप्राइज यू कि बाबर आजम and Hasnain are topping the averages right now, are topping the run scoring and the wicket taking right now? बाबर आजम एंड हसनैन ने 15 विकेटें ले ली हैं, although क्वेटा ग्लैडिएटर्स की है, so his journey stops here. जबकि शाहीन शाह अफरीदी 13 हैं, तो he could overtake Hasnain if लाहौर कलंदर win the semi-final. और इसके अलावा अगर हम ऑल टुगेदर शोएब देखें तो हमें एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट क्या नजर आए? हसनैन वेरी गुड, हसनैन को लेकिन अपने रन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए स्पीड होना, स्विंग होना, लेकिन उसके साथ आपको जिस तरह शाहीन शाह ने कमाल की इसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है अपने आप में। हसनैन भी बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको लंबी करियर दे और लंबी ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत के साथ, लेकिन उसको अपने रन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, इवन चाहे टेस्ट मैच क्यों ना हो। इसलिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा रन्स खा जाएं और आप वो कर लें, ओके वो चल जाता है, अपने विकेट ज़्यादा ली, लेकिन रन्स भी आप कंटेन करें तो टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में काम आता है। शादाब की जो आपने बात कही, शादाब ने अपने आप को वो किया, डिस्कवर किया। पाकिस्तान टीम में वो डिस्कवर हो जाना चाहिए था पहले। शादाब, इमाद वसीम और वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है नवाज और इवन यासिर शाह, इवन अनवर अली, और इस तरह से और कुछ लड़के हैं। और ये यहाँ मैं ज़रूर एक जिक्र करता जाऊँ, यकीन कीजिए एक लड़का है गुजरावाला का, असगर नाम है उसका, इतना ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है और उसकी बाउंस भी बड़ी अच्छी है, पेस भी अच्छी है, और उसको किसी टीम में वो नहीं है। आई एम वेरी सरप्राइज। लेकिन यहाँ को इस सिचुएशन को देखते हुए नसीम शाह, ही इज़ गॉट अ वेरी गुड फ्यूचर, जो लगता है अल्लाह ताला उसको भी सच्ची सेहत दे और उसको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। तो ये हमें 4-6 लड़के अपने, शादाब ने अपने, वही मैं कह रहा हूँ, शादाब ने शोएब अपने आप को डिस्कवर किया ऊपर भेज के, पहले डिस्कवर हो जाना चाहिए था इमाद वसीम को भी। और लाइक आई सेड के अपना दूसरा वो जो नवाज है, अनवर अली है, यासिर शाह है, तो इन चीज़ों को देखते हुए, लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि हमारे 5-6 लड़के ऑल टुगेदर बैट्समैन, वो लड़का हैदर अली के साथ वो जीशान ने भी रन्स किए, 250 जीशान अशरफ द विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम मुल्तान। बिल्कुल। और हैदर अली ने मुझे इसलिए ज़्यादा इंप्रेस किया है कि ही इज़ अ बैट्समैन जिसमें आपको टेस्ट क्रिकेट भी, वनडे भी और T20 तीनों नज़र आती हैं। अगर उस पर काम मेहनत किया जाए, खुद उसको भी मेहनत करना पड़ेगी, नो डाउट। लेकिन कोचेस क्यों होते हैं? देखिए शोएब, आज आप स्टाफ देखते हैं 6-6, 7-7, 8-8 का स्टाफ देखते हैं आप, जो लड़कों को
तो वो मकसद ये होता है कि जो यंग लड़के हैं इनको सही पाथ पे डालने के लिए कि अगर वो ऑफ ट्रैक जा रहे हैं तो उनको सही रास्ता दिखाने के, बेटा इस तरह इस पे मेहनत करो, इस चीज़ ये कमज़ोर है, इस चीज़ को ठीक करो, ये चीज़ अच्छी है, इसको और बेहतर करो। तो आई होप कि ये जो हमारे लड़के हैं, जो 3-4 नए लड़के नज़र आएँ, ये आगे जाके बहुत अच्छी तरह काम आएंगे। लेकिन प्लीज़ डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड के खुद, मतलब मैं कभी सुनता हूँ लड़कों को खुद भी तो मेहनत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। टीचर क्यों रखा जाता है क्लास में? पढ़ाता है ना वो, हाँ, उसके बाद लड़के मेहनत करते हैं। कोच क्यों रखा जाता है? कि कोच की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई ठीक काम नहीं कर रहा तो उसको ठीक करवाए, और अगर वो ठीक नहीं करता तो उसे टीम से निकाल दे। मैं ऑनेस्टली इस बात में बिलीव करता हूँ, बिकॉज यू आर डूइंग दिस फॉर पाकिस्तान। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए नहीं करेंगे। सिर्फ अगर आप कोच हैं और आप देखेंगे एक लड़का ऑफ ट्रैक जा रहा है, आप उसको हटा देंगे टीम से, तो सॉरी डोंट डिस्टर्ब माई टीम, तो मैं एक लड़के की वजह से मैं टीम को ख़राब नहीं करूँगा। तो इस तरह आपको लड़कों को बनाना पड़ता है। हाँ, ये कह देना कि लड़कों को खुद मेहनत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बेसिक्स आपको उनको देने हैं कि इसके ऊपर तुम काम करो। वरना सिंपल सी पॉलिसी है, मुझे अगर किसी को अच्छा सबक देना है कि भाई अगर मैं मेहनत से काम नहीं करूँगा तो मुझे हटा दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली मैं मेहनत करूँगा। लेकिन जब पता होगा कि मैं ठीक है खेलता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसकी वजह से अहमद शहजाद ने ये कहा है कि ठीक है मेरा जरा सा परफॉर्मेंस नीचे गया है, जरा सा, लेकिन मैं अगले 12 साल पाकिस्तान टीम के लिए खेलूंगा। देखिए अब उसको ज़रा सा वो कहे, अहमद शहजाद अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है, एज अ पर्सन भी अच्छा है, बड़ा फिट है, एथलेटिक है, और है ही टैलेंटेड बैट्समैन। लेकिन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी, इसमें आप वाई आर यू वेस्टिंग अ डे? मैं कहता हूँ एक 6 महीने को आप छोड़ दें, 1 साल को छोड़ दें, डोंट इवन लीव अ डे आउट कि अपना चाहो टीम के अंदर आओ और अपनी टीम में आके जगह बनाओ। तुम्हें पीसीबी ने, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं प्राउडली कहता हूँ अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ देता है, मैच फीस, कॉन्ट्रैक्ट जो सेंट्रल। Do you think Ahmed Shahzad did the right thing? Is he giving himself confidence by saying कि अगले 12 साल तक I am here? अगर मैं होता तो मैं उसको कहता बेटा मुंह बंद रखो, परफॉर्मेंस करो। वेरी गुड एंड एप्ट पॉइंट बाय मोहसिन। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, विल बी राइट बैक। जी बिल्कुल, आपने देखा पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान प्रैक्टिसिंग देयर। मेरे ख्याल में रेस्ट तो नहीं किया होगा लाहौर और कराची ने, उस पर रेस्ट किया होगा क्योंकि उनका रात का मैच है। सो दे विल प्रोबब्ली बी प्रैक्टिसिंग नाउ इस वक्त, बल्कि आज रात को प्रैक्टिस की होगी उन्होंने। हाँ, डेफिनेटली प्रैक्टिस की होगी। आदमी ग्राउंड में जाके थोड़ी सी ड्रिल्स कर लेता है, हल्का फुल्का नॉक कर लेता है, इसका जस्ट टू स्टे विद इन द बॉडी रहे गेम में, उसमें तो ये डेफिनेटली किया होगा। और नहीं किया होगा तो कोई बेहतर वजह उन्होंने सोची होगी, लेकिन कर ले, नॉर्मली टीमें कर लेती हैं। अच्छा, ये बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, आपने बड़े नॉकआउट टूर्नामेंट से पहले अपनी प्रैक्टिस भी की है, यू वर देयर जब हम पाकिस्तान, वो जो 1985 में ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलेशिया कप हुआ था उसका फाइनल खेले थे हम, 1983 का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, तो यू बीन देयर इन द नॉकआउट स्टेजेस। क्या होता है लाइक, ठीक है द पास्ट इज बिहाइंड अस, व्हाट हैपेंस, हाउ डू यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ? शोएब, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया ऑनेस्टली। देखिए क्रिकेट तो है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इसमें तो आपको अपना 100% देना पड़ता है। इन सारी चीज़ में 100% देने में एक चीज़ बहुत काम आती है, आपकी नर्व्स। कितना आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, कितने आप नर्वस हो जाते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और जो लोग नर्वस नहीं होते वो हमेशा बड़े ओकेजन पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे नर्व्स बड़ी काउंट करती हैं। कैप्टन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि लड़कों को बूस्टअप रखे, ऑन द टोज रखे, कॉन्फिडेंस के साथ रखे कि येस वी आर गोइंग आउट देयर टू विन। हम यकीन कीजिए, जब जितनी हमने क्रिकेट खेली, ख़ासतौर पे इमरान की कैप्टनसी में, हमने कभी ड्रेसिंग रूम में हार का वर्ड नहीं सुना। जीत और जीत के लिए उतरेंगे, अनटिल कोई टीम हमें हरा दे वो दूसरी बात है, लेकिन ड्यूरिंग द मैच या बिफोर द मैच हार का कभी नहीं सोचा। तो ये कैप्टन का काम होता है और कोचेस का काम होता है।
कि लड़कों को इस तरह बिल्टअप रखें। और जैसे मैंने कहा नर्व्स एक इंडिविजुअल पे, सोएब अगर आप और मैं टीम में हैं तो हम दोनों में ये होगा कि भाई हमें अपने आप को ऐसा ज़बरदस्त रखना है। वो कहते हैं ना व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो जब हालात मुश्किल होते हैं तो तगड़ा आदमी ज़्यादा अच्छा खड़ा हो जाता है। तो नर्व्स जो बेहतर शो करेगा अपनी बैटिंग में, बॉलिंग में, और बिकॉज नॉकआउट मैच ऑन बिल्कुल आउट हो जाएंगे, तो ये दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज किसकी तगड़ी है, मेंटली कौन तगड़ा ग्राउंड में उतरा है, जान कौन ज़्यादा मार रहा है अप्रोच के। और देखिए ये वो मैचेस होते हैं कि जहाँ पे ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, हमारा तो ये होता था कि हम ऐसी कोई बात होती थी, यार मैं अगर कैच लेते हुए मेरा कैच हो जाए, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो जाए ना, तो आई डोंट माइंड, मैं वो कैच कर जाऊँ। इस स्पिरिट के साथ आपको उतरना पड़ता है और आई एम श्योर कि उतरेंगे। और जो कैप्टन है, कोचेज़, वो इसी तरह लड़कों को उतारेंगे। लेकिन कोई चला गया या नहीं चला गया, दैट्स गॉन, वो हिस्ट्री हो गई। हमें अब देखना है कि क्या हम इस टीम के साथ उतर रहे हैं और जीतने के लिए उतर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बात सही कही कि व्हाट इज गॉन इज गॉन। अब जैसे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का अगर हम मैच ले लें तो वहाब रियाज कह रहा है कि मे बी डैरेन सैमी माइट मेक अ कमबैक बिकॉज कैरन पोलार्ड आया ही नहीं, बेंटन चला गया, डॉसन चला गया, ग्रेगरी चला गया, ब्रेथवेट चला गया, एंड देन लियम लिविंगस्टन चला गया। तो पेशावर ज़ल्मी से तो बहुत गए हैं और सिकंदर रजा इनके लिए वापस आए, जिम्बाब्वे का जो ऑलराउंडर है। मुल्तान सुल्तान से सबसे बड़े लॉसेस जेम्स विंस और राइली रूसो। लेकिन जैसे शान ने सही कहा कि मोइन अली, रवि बोपारा, इमरान ताहिर, देर ऑल हेयर। और जो देसी ब्लड है, आई सपोज दैट हैज मोर पेशेंस विद अस। या वेल आई डोंट नो, मैं इसको खैर ये भी तरह सोच सकते हैं, लेकिन उनका भी जाने को दिल चाह रहा होगा। लेकिन वो चाह रहे होंगे कि भाई हम देखिए ये चीज़ दुनिया में। मोइन अली ने बड़ा अच्छा कहा कि मेरी वालदा यहाँ पैदा हुई, तो मैं तो यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ मैं पूरा खेल के जाऊँ। आई टेल यू व्हाट, वैसे मैं आपको जिस तरह हमारी हॉस्पिटैलिटी है, जब हम भी खेल रहे थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हों, चाहे वो इंग्लिश हों, चाहे वो न्यूजीलैंडर्स हों, मैं गोरों की बात कर रहा हूँ, यकीन कीजिए वो पाकिस्तान आके उनको बादशाहों की तरह रखा जाता है। तो हर तरह से इस तरह भी वो खुश होंगे। और फिर मोइन अली, इमरान ताहिर, इनका तो यहाँ से इनकी यानी कि रूट्स हैं यहाँ पे, तो इनकी तो इमोशनल भी इनका वो है, तो उनको बड़ा फायदा। और देखिए प्लेयर कौन रुक रहा है इस पर डिपेंड करता है। मोइन अली इज अ मैच विनर, इमरान ताहिर इज अ मैच विनर, बोपारा इज अ वेरी वेरी यूजफुल शॉर्ट वर्जन क्रिकेटर स्टिल, दो इज नॉट प्लेइंग फॉर इंग्लैंड, लेकिन अभी तक वो अच्छा है। जिनका कल मैच है, तो वहां से तो लियम प्लंकेट गया है कराची से और एलेक्स हेल्स गया है, बट लाहौर कलंदर से जो सबसे बड़ा लॉस उनको लग रहा है क्रिस लिन का है। हाँ बिल्कुल लग रहा है उसे। अब जैसे हेल्स का उधर नुकसान होगा, हेल्स का देखिए मैच विनर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो हेल्स का होगा। और इधर से दूसरा, और आपने ये जरूर कहूँ, सैमी हो सकता है कल क्यों मैच खेले, कि हो सकता है ये मेरा PSL का आखिरी मैच एज अ प्लेयर हो, तो इट विल बी नाइस टू सी हिम। इट विल बी ग्रेट इफ डैरेन सैमी प्लेज टुमारो एंड सेज सेंड ऑफ इन द फाइनल, एक्चुअली नॉट जस्ट इन द सेमीफाइनल। लेकिन बहरहाल जैसे मोहसिन ने कहा, इट कुड बी हिज लास्ट मैच, सो ही वुड ट्राई। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह रात को 11 बजे आपसे मिलेंगे, सेमीफाइनल्स के रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए मोहसिन को इजाज़त दीजिए। थैंक यू मोहसिन, और मुझे इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।